एक्वामैन के मरने के बाद अटलांटिस के मछलियों ने भी ये सोचा था बांग्लादेश की तरह की कोलकाता में हमला, पर मछलियों की सेना को ये भनक भी नहीं था कि यहाँ पे मच्छी खोर बंगाली रहते हैं। हमला करके जमीन कब्जा करना तो दूर की बात है, यहाँ इतने सारे मछलियां देख के कोलकाता में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था। चारों तरफ बस मछलियां ही मछलियां बिक रहा था। मछलियों ने तब हमला शुरू ही किया था कि सामने से एक लड़का दारू पीते हुए आ गया था, पर इतने सारे मछलियां देख के उसके उस दिन का चकना तो छोड़ो, उसका पूरा साल भर का खर्चा उठ गया। मछलियों की सेना को मार के चकने के साथ खा गया बंदा और उनके बीबी बच्चों को लेके आ गया बाजार में बेचने के लिए, वो भी जिंदा। बाजार में घूमते हुए मुझे मछलियों का सेनापति देखने को मिल गया था। उन लोग का हालात देख के मुझे पता चल गया था कि उनको पोलियो का डोज कम पड़ा था। सामने से मुझे आवाज आया कि भैया इसको लेना है तो ले लो, 500 में छोड़ दूंगा, पर उसके आंख में पोलियो का बहुत कमी महसूस मुझे हो रहा था, तो मैं उसको इग्नोर किया और चलता बना आगे की ओर। पर सामने वाला चाचा मुझे दिखाने लगे कि भैया आगे मत जाओ, ये सब जिंदा है। पर जब मैंने पूछा कि भैया जिंदा है, इसका सबूत दो, तभी पानी के बिना तड़पते हुए मछलियों को गुदगुदी करके उनको छटपटाने लगे और साबित करने लगे कि ये जिंदा मछलियां हैं। हैरान तो मैं तब हो गया जब मैंने देखा लाल मछलियां। पूछने के बाद पता चला कि ये लोग ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते थे मुल्तानी मिट्टियां लगा के। यहाँ तक कि मुझे ये भी बताया गया कि मुल्तानी मिट्टियां यूज करने वाला मछलियों को खाने से मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छा हो सकता है। पर बाद में मुझे पता चला कि ये मछलियां बड़े घर के थे, तो ये लोग मुल्तानी मिट्टियां नहीं पॉन्ड्स रेडियंस ग्लो लगाया करता था। स्कूल से बच्चों को भी लाया गया था दिखाने के लिए अटलांटिस का इतिहास, जो कि कुछ ही देर में उनके मिड डे मील में आने वाला था। मछलियों के हमले से सबको भर भर के मछलियां मिल गए थे, तो चाचा को अपने वाले मछलियां बेचने में बहुत तकलीफ हो रहा था। तभी मुझे एक मछली का नस्ल का पता चला जिसका नाम था पॉम्पलेट, क्योंकि वो लड़कियों के पॉम को चबा के खा जाता था। मछलियों के राजा अपना आखिरी वक्त गिन रहा था, तो कहीं दूर से मुझे आवाज आई, इसको 250 में छोड़ दूंगा भैया, आप लो तो सही। मौके का फायदा उठाते हुए चाचा सुबह सुबह आ गए मछलियां खरीदने, क्योंकि शाम को वो देसी दारू लेके बैठने वाले थे। पर चाचा अकेले चकना नहीं ले रहे थे, चकने में भी काउंटर हो रहा था, जहाँ पे पास ही में चाचा का भाई भी मछलियों के अंडे लेने में बहुत बिजी थे। कंटेंट तो मेरा तब बन गया था जब मैंने देखा दूर खड़ी चाची ये सब देख रही थी। मछली दल का युवराज अभी भी जिंदा था और कैद में था, क्योंकि सुबह से उसका दाम 5 बार गिर चुका है, पर कोई खरीद ही नहीं रहा है। खुफिया सूत्रों से पता चला कि उसको एड्स था। अटलांटिस के कोठे में उसको अक्सर पाया जाता था, तो मैंने भी उसको खरीदने से ठुकरा दिया, उसको मान पे धिक्कार देते हुए। पर जब उसको पता चला कि उसका राज सब कुछ पता चल गया है, तो दर्द से छटपटाने लगा, क्योंकि उसको फिर से कोठे में जाना था। थोड़ी दूर जाते हुए ही चाचा मुझे 1.5 घंटे से समझा रहे थे कि कैसे अचानक से उनके ऊपर सारी मछलियां तैर के आने लगे, और फिर उन्हीं मछलियों में से एक का पूंछ पकड़ते हुए सारी मछलियों को उन्होंने हरा दिया, क्योंकि चाचा उस जिंदा मछलियों को बैट की तरह यूज करने लगे और मछलियों के दल पे हमला करने लगे थे। पर फिर मुझे पता चला कि मछलियों ने क्यों जंग का ऐलान कर दिया था। पानीपत के युद्ध के बाद अभी मछलियां तैयार थे दोबारा जंग के लिए, पर इससे शरीफ पाशा नाम के एक व्यक्ति को बहुत लाभ हो गया था मछलियां बेच के। बास पाता नाम के एक मछलियां बहुत बिक रहा था, क्योंकि खाने के बाद इनके अंतरियों को लेके बेड भी बनाया जा सकता था, जैसे कि लोग बैम्बू का बिस्तर बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग कुछ अलग ही मैच चला रहे थे। इनके हिसाब से अकेले मछलियों को मार के खाना ठीक नहीं है, तो उनके पूरे परिवार को मार के यहाँ पे बेचने लगे। तो दूर कहीं इंसान और मछलियों के युद्ध का सबसे अहम हिस्सा बिल्लू रानी अभी भी मौजूद था यहीं पे।